अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोगों के साथ व्लॉग में मैं बात करूँगी अपनी ज़िंदगी के बारे में। मतलब कि एक लड़की से एक हाउसवाइफ तक का सफ़र, मतलब कि एक गर्ल से। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, टीन एज होती है हमारी, हम छोटे होते हैं तकरीबन 15-18 ईयर्स के। उस टाइम हम लोग क्या सोचते हैं, हम स्कूल लाइफ में अपने क्या सोचते हैं, उसके बाद हम अपने कॉलेज लाइफ में कैसे होते हैं, फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटी लाइफ में, फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ आती है ना, उसमें हम कैसे होते हैं। अच्छा जी, काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो घर में बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती होंगी। इवन कि वो अपने लिए चाय भी नहीं बनाती होंगी। सब कुछ उनकी मॉम करती होंगी, मतलब उनकी मम्मा करती होंगी, सारा मतलब उन्होंने करना था। लेकिन जब वो हाउसवाइफ बन जाती हैं, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में चली जाती है, तो वो सारे काम खुद करती है। तो बस कुछ इसी तरह की बातें हैं कि मुझे इतना कुछ नहीं आता था उस टाइम, और मैं इतने अच्छे अच्छे खाने नहीं बनाती थी। लेकिन फिर जब मैं हाउसवाइफ बनी, जब मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा, तो वो सब चीज़ें मुझे समझ आना शुरू हो गई जो प्रैक्टिकल लाइफ में आनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारी जो मम्मा होती है या हमारे कोई बड़े होते हैं, जो हमें ये बहुत सारी बातें समझा रहे होते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे चलना है। तो वो उस टाइम हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि वो एज इस तरह की होती है और उसमें बातें समझ आना तो बहुत मुश्किल है। तो जितनी भी गर्ल्स मेरे, मतलब कि अगर मेरे वैसे तो यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी है और इसके अलावा इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये व्लॉग बना रही हूँ छोटा मोटा सा, गपशप स्टाइल का। क्योंकि जितनी भी गर्ल्स अगर किसी के सामने से भी ये इस तरह का मेरा व्लॉग या वीडियोस गुजरती हैं, तो मैं उन लोगों को यही कहूँगी, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने माँ बाप की कदर करें, और जो भी आपको आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, तो आप उनकी बात ज़रूर मानें, क्योंकि वही हमारा अच्छा चाह सकते हैं। इसके अलावा कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो हमारा अच्छा चाह सकता है। हमारे माँ बाप हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बेस्ट होते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं अपनी बात आप लोगों के साथ शुरू करती हूँ। काफ़ी मैंने गपशप लगा लिया आप लोगों के साथ। जी, तो मेरा कुछ इस तरह था कि जब मैं होती थी अपने स्कूल लाइफ में, 9 मैट्रिक में, फिर फर्स्ट ईयर इंटर में, तो मेरा ये होता था कि ना, कॉलेज लाइफ मेरी इस तरह की होती थी कि मैंने सुबह के टाइम कॉलेज चले जाना होता था, और फिर उसके बाद में आती थी, और फिर उसके बाद में अपने खाना वगैरह खाती थी, थोड़ा बहुत रेस्ट करती थी, शाम में चाय वगैरह पीती थी, और फिर उसके बाद दोबारा अपनी बुक्स वगैरह लेकर बैठ जाती थी, और फिर थोड़ी बहुत स्किन केयर करती थी। स्किन केयर मैं लाजमी अपनी करती थी। तो जितनी भी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो उनको मैं यही कहूँगी कि कॉलेज में बिल्कुल अपने आप को मत इतना टैन करें, अपनी बिल्कुल होम रेमेडीज़ यूज़ करें, बल्कि आपके एक अच्छा सा क्लीनर रख सकते हैं, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये इस्तेमाल करने से ये ऐसा हो जाता है, वैसे हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपनी केयर करें। अच्छा, जो हाउसवाइफ बन जाती हैं, काफ़ी सारे लेडीज़ मैंने देखी हैं, जो गर्ल्स बाद में, इवन शादी के बाद, बहुत सारे कामों के बाद अपने आप की केयर नहीं करती हैं बिल्कुल भी। उनको केयर करनी चाहिए, और कोई मतलब कि थोड़ा बहुत, मतलब आप 1 आवर्स भी अपना निकाल लेंगी ना, तो बहुत होगा। तो मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ को साथ लेके चलें, अपनी लाइफ को भी ला साथ लेके चलें, अपनी स्किन केयर को भी साथ लेके चलें, अपनी मेंटल हेल्थ को भी साथ लेके चलें, इवन अपनी हेल्थ को भी साथ लेके चलें। इसी तरह हमारी सारी खुशियाँ हमारे साथ होंगी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में यही कोशिश की है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब तक तो ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है, इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी जाएगी। इसी तरह का छोटा-मोटा सा व्लॉग मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी, किसी दिन गपशप लगाऊँगी किसी न किसी टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग भी कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी जोली-सी लाइफ़ गुज़ारी टीनेज, या फिर आपने बहुत ज़्यादा सीखा। मिलते हैं हम लोग अपने आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।